नमस्कार दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सिग्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे। कल आप लोगों को मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ाया था। आज हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सादृश्यता। ठीक है, इसका अर्थ होता है सिमिलैरिटी, एक समान। सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ समरूपता होता है। समरूपता का अर्थ होता है एक समान। किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या के किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार आदि किसी भी प्रकार से अंतर्निहित समानता को ही हम सादृश्यता या समरूपता कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य आंतरिक संबंधों को समझने तथा उनका विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि दोस्तों सबसे पहले कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा जो रिलेटेड होता है शब्द समूह सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। कोई भी शब्द दे दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अक्षर से रिलेटेड, अक्षर और संख्या से रिलेटेड होता है। संख्या एवं संख्या का समुच्चय, मतलब समुच्चय में सेट बना हुआ। ठीक है दोस्त, उसके साथ कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है आगे। तो कुछ महत्वपूर्ण संबंध है जो आप लोगों को याद करना जरूरी होगा। जैसे ये देश है और देश और राजधानी के बीच का जो रिलेशन है, कौन सा देश का कौन सा राजधानी होता है, उसको याद करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये पूछ लेता है। ठीक है, जापान टोक्यो होता है, फ्रांस का पेरिस होता है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स होता है। ऐसे ही हमको करीबन जो मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमको याद रखना है। देश और मुद्रा, ईरान का रियाल होता है, चिली का पीसो होता है, भूटान का नगलुटम्स होता है। राज्य राजधानी, गुजरात का गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल, बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। वैसे ही हमको सारा चीज याद करना है। जैसे रिलेशन किसी भी चीज के लिए बन सकता है। ठीक है दोस्तों, यंत्र और मापक में मीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को। सिस्मोग्राफ किसका? भूकंप तीव्रता। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमको सबको याद रखना है। ठीक है, ये अब हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है ना, डायरेक्ट आ सकता है। फिजिक्स का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिजिक्स भी तैयार होते रहेगा। मतलब जो भी हो आपका सब चीज तैयार होते रहेगा। जैसे बात करते हैं मात्रक और इकाई। जूल का कार्य होता है, न्यूटन का बल होता है, वाट का शक्ति होता है। वस्तु, जानवर और स्थान के बीच में हवाई जहाज, हैंगर, कपड़े अलमारी में रखे जाते हैं। मधुमक्खियां एपियरी में रहती है। देश और महाद्वीप, भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया। फ्रांस किस में? यूरोप में। दक्षिण सूडान अफ्रीका महाद्वीप में आता है। शब्द और विलोम शब्द, ऊंचा का नीचा, काला का सफेद, हंसना का रोना। ठीक है, शब्द पर्यायवाची शब्द, कामदेव मनोज को कहा जाता है, अग्नि ज्वाला, आनंद प्रमोद को कहा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे आरआरबी एनटीपीसी 2016 के फेज 1 में पूछा गया था, सीबीटी 1 में। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। सेलफोन से क्या होता है? संचार की बात होती है। तो साइकिल से क्या कर सकते हैं? साइकिल से क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। चलना तो हम पैर से भी चल सकते हैं। जिम में तो कसरत करते हैं। यंत्रीकरण मतलब यंत्र कोई भी क्या बोलेंगे, जैसे मोबाइल हो गया, यंत्र हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब यंत्र हो गया जो हमारे कार्य को आसान करते हैं। कैलकुलेटर हो गया। ठीक है, इसको यंत्र बोला जाता है। तो हमारा परिवहन है, साइकिल से हम लोग क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। दूसरा उदाहरण जो है हमारा दोस्तों, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ है। पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान संबंधित जोड़ी को दिए गए विकल्पों में से चुने। इन्होंने डॉग को KENNEL लिखा है, तो BEE को क्या लिख सकते हैं?
तो जिस प्रकार डॉग कहाँ रहता है, कैनन में रहता है, उसी प्रकार बी मधुमक्खी हाइव में रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म चुनिए। पक्षी के पास क्या होता है, पंख होता है। त्वचा मनुष्य का, वृक्ष पत्तियां, महिला पोशाक, मछली सल्क। सल्क मीन्स फेफड़ा। ठीक है, तो जिस प्रकार पक्षी पंखों की सहायता से उड़ती है, उसी प्रकार मछली सल्कों की सहायता से तैरती है। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। जैसे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फिजिकल मेंटल के सामान्य युग्म को पता लगाएं। स्टूडेंट क्लासरूम में, कॉमन, रूटीन, डिस्प्यूट, कंप्लेंट, म्यूंडाई, एक्साइटिंग। म्यूंडाई मीन्स क्या होता है, नीरस। एक्साइटिंग मीन्स उत्तेजक। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक है। हम इसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हम लोग एक चीज ये जान लेते हैं कि क्या करना है आपको। बहुत सारा रिलेशन भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले ना हम लोग अंग्रेजी का वर्णमाला लिख लेंगे, लेकिन हमको कैसे लिखना है, ए से लेकर एम तक ऊपर लिखना है और एम के नीचे एन लिखना है। ठीक है, एन, एल के नीचे ओ के नीचे पी, ऐसे ही के नीचे पी, पी क्यू आर, ऐसे यहाँ तक लेकर जेड तक लिखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखना है कि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और एक ट्रिक होता है इजोटी, EJOTY, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, 5 के पहाड़ में आता है, 5 के टेबल में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हम सब समझ गए। उसके बाद हमको याद करना है, पक्षी वर्ग में तोता कोयला। ये सरीसृप वर्ग में कौन आता है? सरीसृप वर्ग किसे कहते हैं? जो पेट के सहारे चलते हैं, सांप, मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली। स्तनधारी वर्ग जो बच्चे पैदा करते हैं, मनुष्य, कुत्ता, चमगादड़, गाय। ठीक है, महीनों के नाम याद रखना है, मिठाइयों के नाम। ठीक है, ये सब रिलेटेड होते हैं, एक से एक रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे आते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यही लोगों को करने में बहुत मुश्किल आता है, जो हम लोग इजीली तरीके से करेंगे और आसानी से करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे टीकाकरण के लिए बीमारी है, वैसे ही रख रखाव के लिए क्या है? रंग करना, खराबी, खर्च और तेल लगाना। जैसे टीकाकरण के लिए बीमारी, जब कोई भी, जैसे अभी कोरोना वायरस बीमारी है, ठीक है, उसके लिए क्या बन रहा है? अभी टीका बन रहा है। तो रख रखाव के लिए क्या होगा? सोचिए सोचिए, रख रखाव के लिए खराबी होगा। ठीक है दोस्तों, खराबी। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है? सोलर सिस्टम क्या होता है? सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है? ल्यूनाटिक, दूसरा ग्रह, तीसरा चंद्रमा, चौथा तारा। ल्यूनर हमारा चंद्रमा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यदि राजगीर पत्थर तो बढ़ई, राजगीर पत्थर है तो बढ़ई क्या है? आरा, फर्नीचर, लकड़ी, स्टील। क्या होगा? कमेंट में बताइए। राजगीर में अगर पत्थर है तो बढ़ई किस पे काम करता है? लकड़ी पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ई लकड़ी पे। स्कूल में अगर प्रिंसिपल है तो कोर्टरूम में क्या हो? कौन होगा? वकील होंगे। प्रिंसिपल, स्कूल में प्रिंसिपल कौन होते हैं? सबसे प्रमुख व्यक्ति जो सब डिसीजन लेते हैं। इसे कोर्ट में भी सबसे ज्यादा डिसीजन कौन लेता है? न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों,
रंग का जो संबंध लाल से है वही संबंध भाषा का किससे है? रंग, होली भी आ रहा है, रंग का होली भी है आज। रंग का जो संबंध लाल से है वही संबंध भाषा का किससे है? व्याकरण, अंग्रेजी, भाषा संबंधी, इतिहास। देखिए रंग जो लाल है वो जनरली हर जगह मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो भाषा का संबंध किससे होगा? भाषा का संबंध अंग्रेजी से होगा। ये हर देश में मिल जाता है और यही एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे अगर आदमी को कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रहा है लेकिन अगर सिर्फ इंग्लिश आ रहा है तो वो उसका काम चल जाएगा। काम चलेगा नहीं, उसका काम दौड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का जो संबंध पटना से है वही संबंध मध्य प्रदेश का किससे होगा? तो बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। जिस प्रकार जूल का संबंध कार से है उसी प्रकार सेकेंड डैश से संबंधित होगा, किससे होगा? पहला ऑप्शन है घंटा, दूसरा दिन, तीसरा समय, चौथा घड़ी। समय का सेकेंड का संबंध समय से है। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में आप लोग को हमने पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार ब्रिटेन का संबंध यूरोप से है उसी प्रकार भूटान का संबंध किससे होगा? ब्रिटेन का संबंध यूरोप से है उसी प्रकार भूटान का संबंध किससे होगा? तो ब्रिटेन जो देश है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। उसी प्रकार भूटान किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। और 9 से लेकर 16 तक दिए गए प्रश्न में विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे धनुष, 9 नंबर क्वेश्चन है, धनुष का रिलेशन किससे है? बाण से। तो पिस्तौल का रिलेशन किससे होगा? धनुष का संबंध बाण से है तो पिस्तौल का रिलेशन किससे होगा? गोली, बंदूक, गन, राइफल। धनुष से हम लोग क्या छोड़ते हैं? बाण। तो पिस्तौल से क्या छोड़ेंगे? गोली। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित रखती हैं तो सानिया मिर्जा किससे संबंधित रखती हैं? टेनिस, शिक्षा, शतरंज, बॉक्सिंग। जाहिर सी बात है सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, ठीक है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, पैर मनुष्य, तो खुर कुत्ता, खरगोश, गाय, बिल्ली, किससे संबंध रखेगा? खुर भोजपुरी भाषा में कहा जाता है गैया खोर हो गई बेटा, हमरा खुर बढ़ गई बा, ठीक है। 13 गणित का तर्क से है तो विज्ञान, तथ्य, वैज्ञानिक, प्रयोग, प्रयोगशाला, किससे होगा दोस्तों? गणित का तर्क से है, मतलब किसी भी गणित के क्वेश्चन को चाहे प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो तर्क देते हैं उसका। तो विज्ञान से क्या रिलेशन होगा? विज्ञान, कोई भी चीज हम अगर प्रूफ करते हैं तो हम लोग उसका कोई ना कोई प्रयोग करके उसका आंसर हम लोग देते हैं, तभी होता है। डॉक्टर हॉस्पिटल में है, डॉक्टर का रिलेशन किससे है? ये RRB NTPC फेज 1 2016 में पूछा हुआ सवाल है। डॉक्टर का रिलेशन हॉस्पिटल से है तो लॉयर का रिलेशन किससे होगा? कोर्ट से होगा। लॉयर क्या कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, लॉयर हमारा कोर्ट में जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सोल्जर आर्मी से रिलेटेड है तो म्यूजिशियन किससे रिलेटेड होगा? फोल्क, गैंग, कॉलोनी, बैंड। म्यूजिशियन ऑब्वियस सी बात है, म्यूजिशियन का अपना बैंड होता है तो म्यूजिशियन किससे होगा? बैंड से होगा। टेनिस कोर्ट पे खेला जाता है। बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है? स्टेडियम, रिंग, पिच, ग्राउंड। बोलो दोस्तों कहाँ खेला जाता है? कमेंट में भी इसका आंसर बताइए। दंगल फिल्म देखिएगा, उसमें देखिएगा आपको रिंग पे खेलते हुए नजर आएंगे। वेस्ट बंगाल कोलकाता की राजधानी है तो मेघालय, याद है कि नहीं दोस्तों आप लोगों को?
शिलोंग, दिसपुर, कोहिमा, त्रिवेंद्रपुरम। कौन होगा? मेघालय शिलोंग की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, 16 क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट करेंगे आप लोगों के साथ 17 से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना भी हम लोग सह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक जो हमको पढ़ना है, 17 से 20 तक हमको क्या बोल रहा है? 17 से 20 तक बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संबंधित शब्द युग्म चुनिए, मतलब जोड़ा चुनना है। ठीक है दोस्तों, उसका जोड़ा चुनना है। तो अदालत का संबंध किससे है? वकील से है। तो पुस्तक का लेखक से है कि नहीं? आगे देखेंगे। आहार का भूख से, पाठशाला का अध्यापक से, विषय का छात्र से। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? पाठशाला का अध्यापक से। ऊपर का नीचे, मतलब जस्ट उल्टा है, ऊपर का नीचे। ये दोनों क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है 2016 और 2016 में। ठीक है, फेज 1 में 18। ऊपर नीचे पानी का बालू, समुद्र का झील, अच्छा का बुरा, मधुमक्खी का बॉक्स। तो दोस्तों क्या होगा? ऊपर का नीचे जस्ट उल्टा है तो अच्छा का बुरा। कैंची, कपड़ा। कपड़ा को किससे काटते हैं? कैंची से। तो कुल्हाड़ी से लकड़ी, पत्थर से चक्की, चाकू से पत्थर, हंसिया से ईंट। तो हमको भी ऐसी पता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। ठीक है दोस्तों, सुनार स्वर्ण का काम करता है, सोने का काम करता है। बढ़ई लकड़ी का काम करता है। मोची जूता का काम करता है। जौहरी आभूषण का काम करता है। नाई हजामत का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो बढ़ई है वो लकड़ी का काम करता है। ठीक है, मोची जूता सीता है, बनाता नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन वैसा ही है जैसे टमाटर, लौकी, आलू? ये तीनों क्या है? सब्जी है। ठीक है दोस्तों, बाईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन वैसा ही है जैसे पेन, पेंसिल, रबर? पेन, पेंसिल, रबर और कागज, क्योंकि हमारे ये लिखने पढ़ने की चीजें हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के सादृश्य हो, मतलब एक जैसे हो। ठीक है दोस्तों, सेब, अंगूर, पपीता। तो क्या होगा? आम, फल, शाकाहारी, खाद्य पदार्थ। सेब, अंगूर, पपीता तीनों क्या है? फल है। तो हमारा क्या होगा? आम। आम भी उसी के सादृश्य में बात करना है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा आप ऑप्शन फल भी मार के आ सकते हैं। अब सेब, अंगूर, पपीता ये भी खाद्य पदार्थ है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होगा? आम, क्योंकि यहाँ पे फल की बात कर रहा है वो। कौन से इसके सादृश्य हैं? 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के सादृश्य हो। ठीक है, मनुष्य, चमगादड़, कुत्ता। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 हाथी, ऑप्शन 2 स्तनधारी, ऑप्शन 3 मुर्गा, ऑप्शन 4 सांप। मनुष्य, चमगादड़, कुत्ता और हाथी होगा। क्यों? ये सारे स्तनधारी है, मतलब ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, सांप अंडे देता है, मुर्गा भी अंडा देता है। मुर्गा तो अंडा देता नहीं है, मुर्गी अंडा देती है। ठीक है, 25 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 25 नंबर पे आएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती। इसमें से समानता क्या है? ये भी क्वेश्चन 2016 के एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है सभी मोम के बने होते हैं। अब सूर्य तो मोम का बना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 1 गलत हो गया। सभी बिजली पर काम करते हैं, नहीं।
बल्ब भी हमारा सिर्फ बिजली पे काम करता है। सभी दुकानों पर उपलब्ध है? नहीं जी, हमारा सूर्य दुकानों पर उपलब्ध नहीं होता है। सभी रोशनी के स्रोत, हाँ ये सही है, सभी प्रकाश देते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। ठीक है, टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा। दोस्तों ऑप्शन क्या दिया है हमारा? ये सभी फल हैं। दूसरा ऑप्शन है ये सभी लाल रंग के होते हैं। तीसरा ऑप्शन है इनके अंदर बड़े बीज होते हैं। चौथा, यह भारत में सभी मौसमों में मिलते हैं। जी नहीं, तो भारत के सभी मौसमों में नहीं मिलते हैं। इनके अंदर बहुत बड़े बीज नहीं होते हैं। ये सभी लाल रंग के होते हैं। जी नहीं, संतरा तो, तरबूज तो हरे रंग का, संतरा पीले रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? फल हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संबंधित शब्द युग्म चुनिए। युग्म मीन्स जोड़ा चुनना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, जो अभी आपको बताए थे, ए से लेकर एम तक लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एन से यहाँ से लेकर जेड, मतलब 1 से लेकर 13 तक, फिर 14 से लेकर 26 तक, जस्ट उसको उल्टा लिखेंगे। ठीक है, ए और बी का जो संबंध है वही जेड और वाई का है। तो सी और डी का जो संबंध है वो किसके साथ होगा? अब यहाँ पे हम पूरा आपको तो लिख के बता नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम बताएं तो जैसे सी ए कितने पे आता है? 1 पे आता है, बी 2 पे आता है। ठीक है, और पीछे से देखा जाए तो जेड 1 पे आता है, वाई 2 पे आता है। ठीक है, तो सी और डी में देखिए, आगे से ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है, तो पीछे से 3 और 4 देख लीजिए कौन कौन सा आता है। ठीक है, तो हमारा डब्ल्यू और एक्स आता है। ठीक है, ऐसे ही है एच सी एम, तो एफ ए के एस जी डी का किससे रिलेशन होगा? एस जी डी का रिलेशन हमारा सेम वही है। एच हमारा 8 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, एम 13 पे आता है। नहीं आ रहा तो ऐसे लिख ले, एफ हमारा 6 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, के हमारा 12 पे आता है। ठीक है दोस्तों, एस हमारा 19 पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो रहा है दोस्तों? देखिए 8 में से 2 गया, 6 आया, 3 में से 2 गया, 1 आया, 13 में से 1 गया, 12 आया। इस तरह इसमें से 2 घटा लेंगे, इसमें से 2 घटा लेंगे, इसमें से